और जेडीए से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुश्किल में जयपुर के दूसरे एयरपोर्ट का सपना। शिवदासपुरा में प्रस्तावित है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, लेकिन निरस्त हो सकती है एयरपोर्ट के लिए हुई जमीन अवाप्ति। 18 गांव में जेडीए अवाप्त कर चुका है जमीन, लेकिन अब सीएम स्तर पर हो सकता है जमीन अवाप्ति निरस्त का फैसला। सरकार ने मांगी है जेडीए से इस बारे में पूरी रिपोर्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर जेडीए से, जहां जयपुर के दूसरे एयरपोर्ट का सपना अब फिलहाल मुश्किल में ही नजर आ रहा है। शिवदासपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है, लेकिन अब उस पर फिलहाल संकट के बादल ही दिखाई दे रहे हैं। निरस्त हो सकती है एयरपोर्ट के लिए हुई जमीन अवाप्ति, और 18 गांव में जेडीए अवाप्त कर चुका है अब तक जमीन। और इस वक्त हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, मुश्किलें लगातार दिख रही हैं जयपुर के दूसरे एयरपोर्ट को लेकर, और अब सरकार की तरफ से फैसले का इंतजार। देखिए, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो पिछली सरकार थी उसके समय में इस दूसरे एयरपोर्ट के लिए बहुत सारे प्रयास हुए थे, और तमाम मुश्किलों के बाद इतनी मुश्किल थी कि जेडीए के पास इतना सारा पैसा नहीं था कि लोगों को अवाप्ति के बदले वो मुआवजे दे पाते। इसके बावजूद सरकार का खूब सारा प्रेशर था जेडीए पर। सरकार की मंशा थी कि एक और एयरपोर्ट जयपुर में विकसित हो, इसलिए 1 दर्जन से अधिक गांवों में जमीन अवाप्ति की गई, और जो जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया थी उसको पूरा किया गया। लेकिन हमने देखा था कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उन चुनावों में भी ये मसला जोर शोर से उठा था, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इस जमीन अवाप्ति से प्रभावित थे। एक समय ऐसा भी था जब कोर्ट की भी कुछ मुश्किलें थी। और अभी जो सबसे बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया ने ब्रेक की है वो ये है कि सीएमओ के निर्देश के बाद सरकार ने जेडीए से पूरी जानकारी मांग ली है कि क्यों ये जमीन अवाप्ति की गई, क्या प्रक्रिया थी इस जमीन अवाप्ति की, और अगर इस जमीन अवाप्ति को निरस्त किया जाता है, यानी पूरी जमीन को अवाप्ति से मुक्त किया जाता है, तो क्या संभावना इसमें हो सकती है। और इस तरीके से लग रहा है जो दूसरा एयरपोर्ट था शिवदासपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, उसका जो सपना है वो बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी थोड़ी सी जल्दबाजी है, क्योंकि अभी सिर्फ रिपोर्ट मांगी गई है। जेडीए अपनी रिपोर्ट भेजेगा, क्योंकि अवाप्ति का फैसला निरस्त होना भी, अवाप्ति मुक्त होना भी इतनी सामान्य बात नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा जरूर जाहिर हो गई है कि सरकार नहीं चाहती है, सरकार ये मान रही है कि अभी जयपुर में दूसरे एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है, खासकर जब सांगानेर और शिवदासपुरा की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। शिवेंद्र, बिल्कुल सरकार की मंशा इसमें थोड़ी जाहिर हो जाती है, लेकिन ये जो जेडीए से रिपोर्ट मांगी गई है, कब तक ये रिपोर्ट सौंपनी होगी? देखिए, उम्मीद है कि जेडीए अगले सप्ताह तक इस पूरी रिपोर्ट को सरकार को भेजेगा, तथ्यात्मक जानकारी भेजेगा कि किन स्थितियों में जमीन अवाप्ति की गई, कितना मुआवजा लोगों को दिया गया, और जमीन अवाप्ति को निरस्त करने के, यानी जमीन को अवाप्ति से मुक्त करने के क्या प्रोसेस है, उसके लिए जेडीए को किन नियमों का सहारा लेना पड़ेगा। वो सारी तथ्यात्मक जानकारी, ऐसी उम्मीद है जैसे जेडीए के अधिकारियों से बात हुई है, कि वो अगले सप्ताह तक सरकार को। चलिए, शुक्रिया आपका शिवेंद्र इस जानकारी के लिए।